रियल एस्टेट कंपनी जेपी के खिलाफ फूटा खरीदारों का गुस्सा। कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक में खरीदारों ने अधिकारियों को लगाई फटकार। ग्राहकों का कहना है कि उन्होंने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई फ्लैट खरीदने में लगा दी, लेकिन अभी तक उन्हें फ्लैट नहीं मिला। कंपनी पर ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप। घर खरीदने वाले सड़क पर आने के लिए मजबूर हुए। आज आम्रपाली के खरीदार अलग अलग जगहों पर घर और सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ खरीदार आम्रपाली के दफ्तर पहुंच गए प्रदर्शन के लिए। वहां पर आम्रपाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नोएडा एक्सटेंशन में आम्रपाली के गोल्फ होम्स प्रोजेक्ट में खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2013 में घर देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इनके घर बनकर तैयार नहीं हुए। आम्रपाली के बारे में लोगों की शिकायतों पर कंपनी के निदेशक अजय कुमार ने फ्लैट दिए जाने में देरी की बात मानी। कहा 3 से 4 महीने के अंदर लोगों को उनका फ्लैट मिल जाएगा। आम्रपाली के प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहे कर्मचारियों ने भी खोला मोर्चा। कंपनी पर सैलरी नहीं देने का इल्जाम लगाया। आम्रपाली के कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। आम्रपाली ग्रुप पर मनमानी का इल्जाम लगाया। नोएडा के एक और बड़े बिल्डर 3C से भी लोग नाराज। समय पर घर देने का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। दफ्तर पर हंगामा किया। ग्राहकों के मुताबिक 2013 में फ्लैट का पोजीशन मिलना था, लेकिन 6 साल हो गए, अभी तक कंपनी ने अपना आधा काम भी पूरा नहीं किया। गुड़गांव में तय समय पर फ्लैट नहीं मिलने पर ग्राहकों का एएन विल्डवेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कनॉट प्लेस में विल्डवेल दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। ग्राहकों का आरोप है कि 90% रकम देने के बाद भी बिल्डर फ्लैट का पोजीशन देने में आनाकानी कर रहे हैं। बिल्डर के खिलाफ दर्ज कराया गया केस। बिल्डरों के खिलाफ एबीपी न्यूज को मिली शिकायतों की संख्या पहुंची 14,000 के पार। आप भी पीड़ित हैं तो हमें लिखिए www.abplive.in/मेरा घर पर। एबीपी न्यूज का अनुमान है कि अगर 50 लाख रुपए का भी एक फ्लैट होगा तो इन 14,000 शिकायतों की वजह से 7,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। एबीपी न्यूज ने अब तक 12,000 शिकायतों की जांच की है। सबसे ज्यादा शिकायत मिल रही है आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ। एबीपी न्यूज को लगातार बिल्डरों के खिलाफ शिकायत मिल रही है। जितनी नई शिकायतें आ रही हैं उन सब की जांच करता रहेगा एबीपी न्यूज। बिल्डरों से परेशान लोगों की शिकायतें सुनने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने कमेटी बनाई। फ्लैट मिलने में देरी और सुविधाओं की कमी की जांच करेगी कमेटी। बिहार में शराबबंदी के बाद पड़ोसी राज्यों में खरीदारों ने एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद नीतीश ने कहा यूपी के सीएम अखिलेश यादव से बात करेंगे। झारखंड के सीएम को लिखी चिट्ठी। नीतीश ने अखिलेश सरकार की जमकर खिंचाई की। कहा बिहार में शराब पर प्रतिबंध है और यूपी में धड़ल्ले से शराब बेचा और पिलाया जा रहा है, यह बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार में शराबबंदी के बाद यूपी में भी शराब पर रोक की मांग उठी। कांग्रेस बीजेपी ने अखिलेश सरकार से शराबबंदी की मांग की। एबीपी न्यूज ने दिखाया था कि बिहार में शराबबंदी के बाद बिहार से लगने वाले यूपी के ठेकों में बढ़ी रौनक। विपक्ष ने इससे राज्य में अपराध बढ़ने की आशंका जताई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा प्याज के किसानों का हक बिचौलिए मार रहे हैं। थोक मंडियों में प्याज 3 से 4 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि खुदरा बाजार में प्याज 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा है। संजीव बालियान ने कहा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में 22 मंडियां ऑनलाइन जोड़ दी गई हैं, जिससे किसान देश के किसी भी मंडी में अपनी फसल ऑनलाइन सही कीमत पर बेच पाएंगे। दाल की बेतहाशा कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए केंद्र ने बाजार में जारी की 10,000 टन दाल। उड़द की दाल 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से 66 रुपए किलो अरहर, 82 रुपए किलो उड़द की दाल बेचने को कहा। इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद। एबीपी न्यूज ने दाल की बढ़ रही कीमतों की थी पड़ताल। देश के कई हिस्सों में अरहर और उड़द की दाल के भाव 180 से 200 रुपए तक पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में भीषण गर्मी की मार। हैंडपंप तालाब सूखने से लोगों को पानी के लिए गंदा पानी को छानकर पीना पड़ रहा है। पानी के लिए सुबह से शाम तक खाक छानी पड़ती है। रितेश देशमुख ने दी लातूर के सूखा पीड़ितों को 25 लाख रुपए की मदद। महाराष्ट्र का लातूर भयंकर सूखे की चपेट में। मुंबई के हाजी अली दरगाह में घुसने पर चप्पल मारने की धमकी देने वाले शिवसेना नेता को तृप्ति देसाई ने एबीपी न्यूज के जरिए दी चुनौती। कहा महिलाओं के संग दरगाह जरूर जाऊंगी। मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं को प्रवेश का हक दिलाने का ऐलान करने पर तृप्ति देसाई को शिवसेना नेता अराफात शेख ने चप्पल मारने की धमकी दी थी। तृप्ति देसाई और कई महिला संगठनों ने हाजी अली दरगाह में महिलाओं को जाने देने की मांग की है। तृप्ति के मुताबिक हर धार्मिक स्थल पर महिलाओं को पूजा का अधिकार होना चाहिए। तृप्ति देसाई के संगठन भूमाता ब्रिगेड और कई संगठनों ने मिलकर हाजी अली सबके लिए नाम से फोरम बनाया है। 28 अप्रैल को हाजी अली दरगाह के बाहर आंदोलन का ऐलान। पूजा स्थल पर महिलाओं के प्रवेश के लिए आंदोलन कर रही तृप्ति देसाई पर शंकराचार्य स्वरूपानंद ने साधा निशाना। कहा राजनीति चमकाने के लिए कर रही हैं ड्रामा। शंकराचार्य के मुताबिक महिलाओं की स्थिति उन्हें मंदिर दरगाह में प्रवेश दिलाने से नहीं बदलेगी, बल्कि उनके लिए जमीनी स्तर पर ठोस काम करने पड़ेंगे।
उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता के मामले पर अब हाईकोर्ट में परसों सुनवाई होगी। आज स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। बागी विधायकों के वकील ने 25 अप्रैल तक का वक्त देने की मांग की। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। 9 विधायकों ने सदस्यता रद्द करने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। उत्तराखंड में सियासी संकट का असर सोमवार को शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के स्थगन का नोटिस देते हुए बहस की मांग की। मोदी सरकार ने SC/ST एक्ट में बदलाव किए। अब 6 महीने में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। नीतीश ने कहा, मैंने कभी पीएम पद की दावेदारी नहीं पेश की, लेकिन अगर जेडीयू में दम है तो कोई नहीं रोक सकता। कहा, गैर बीजेपी ने अगर राय दी तो क्या गुनाह कर दिया। पटना में जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, किस तरह मेरे डीएनए को गलत कहा गया, लेकिन हमने भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के फैसले पर औपचारिक मुहर लगी। नीतीश ने बीजेपी पर निशाना साधा। हरियाणा के गोहाना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में गांव में बिजली पहुंचाने की मुहिम ग्राम उदय से भारत उदय की शुरुआत की। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के खिलाफ यूपी में कांग्रेस में बगावत। काम करने से नाराज कांग्रेस के कुछ बड़े नेता राहुल गांधी से शिकायत करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी है। खबरों के मुताबिक प्रशांत किशोर के काम करने का रवैया लोगों को पसंद नहीं आ रहा। केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने पहली बार की जेठानी सोनिया गांधी की तारीफ। अफसरों से बैठक के दौरान दी सोनिया की ईमानदारी की मिसाल। इलाहाबाद में सीएम अखिलेश यादव की सभा में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के डिग्रीधारियों ने जमकर नारेबाजी की। नौकरी देने की मांग की। सीएम ने जल्द समाधान करने का भरोसा दिया। इलाहाबाद में भीषण गर्मी से बचाने के लिए सीएम अखिलेश यादव और मंच पर मौजूद गणमान्य लोगों के लिए 10 एसी लगाए गए, लेकिन पंडाल के नीचे जनता के लिए लगाए गए 200 पंखे नहीं चला पाए। मुंबई में वामपंथी छात्रों के संगठन के कार्यक्रम में शामिल हुए देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, देश में बीजेपी की नहीं आरएसएस की सरकार है। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, डीजल से ज्यादा खतरनाक है सीएनजी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल से सीएनजी में बदलने के खिलाफ है सरकार। गुजरात सरकार के मुताबिक डीजल के मुकाबले सीएनजी से ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। जनहित याचिका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में बदलने की मांग की गई थी। धरती बचाने के लिए भारत समेत 171 देशों ने पेरिस जलवायु समझौते पर किए हस्ताक्षर। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती पर साथ आए दुनिया के देश। धरती बचाने के लिए भारत समेत 171 देशों ने पेरिस जलवायु समझौते पर किए हस्ताक्षर। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी पोती को गोद में लेकर किए समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि दूसरी बार ऑड इवन शुरू करने से घटा प्रदूषण। शुक्रवार की जांच में खतरे के निशान से नीचे पहुंचा। श्रीनगर एनआईटी के छात्रों ने जम्मू में किया प्रदर्शन। छात्रों ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एनआईटी के प्रशासनिक अधिकारियों को हटाने की मांग की। श्रीनगर में 20,000 ऑटो ड्राइवर दूसरे दिन भी हड़ताल पर। बिना मीटर के चलने वाले ऑटो पर रोक लगाने के सरकार के आदेश के खिलाफ हड़ताल। दिल्ली में बम धमाकों के दोषी आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर को 21 दिन की पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। पंजाब की अकाली सरकार ने किया फैसला। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का आतंकी था, जिस पर 1993 में दिल्ली में यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर बम धमाके कराने का आरोप। तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। पाकिस्तान के पेशावर में इमरान खान की पार्टी के सिख नेता और खैबर पख्तून के अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री सरदार सोरन सिंह की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से सैलानी हुए खुश। हजारों की संख्या में पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा की चुनावी सभा में राहुल गांधी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, फ्लाईओवर का ठेका टीएमसी के नेताओं को दिया गया। ममता जी और मोदी जी जनता से झूठे वादे करने में माहिर। राहुल गांधी ने कहा, पहले लोग बंगाल में रोजगार ढूंढने आते थे, अब दूसरे राज्य में जाते हैं। सबको मालूम है कि ममता जी की सरकार में रोजगार नहीं। पश्चिम बंगाल में 3 चरण का चुनाव अभी बाकी है। चौथे चरण में 25 अप्रैल को 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 19 मई को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल के नादिया में तीसरे दौर की वोटिंग के बाद कल टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। सीपीएम समर्थक पर बम से हमला करने का आरोप। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में फैक्ट्री से काम करने के बाद रिश्तेदार के साथ बाइक से घर जा रही महिला के साथ गैंगरेप। हिंडन नदी के पास 5 बदमाशों ने गैंगरेप किया। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर के बाहर ग्रेनेड मिलने के बाद कोर्ट में कामकाज रोका गया। पूरे कोर्ट में परिसर की तलाशी ली गई।
यूपी के एटा में कोचिंग में पढ़ने जा रही 12वीं की छात्रा पर एसिड से हमले में बुरी तरह झुलसी छात्रा, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के वाराणसी के साथवा गांव में हेलीकॉप्टर से निकली पूर्व प्रधान के बेटे की बारात, हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। वाराणसी के रोहनिया में टोयोटा शोरूम के बाहर 2 अज्ञात बदमाश फायरिंग करके फरार, शोरूम के मैनेजर का आरोप 2 करोड़ की रंगदारी के लिए कई दिनों से मिल रही थी धमकी। मेरठ में बिजली विभाग के बड़े अधिकारी की नीली बत्ती लगी होंडा सिटी कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार घायल, 21 अप्रैल की घटना। विजय माल्या पर यूपी के बुलंदशहर में केस दर्ज, किंगफिशर के पायलट रहे आकाश शर्मा ने बकाये वेतन को लेकर माल्या पर केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। यूपी के वाराणसी में भीषण गर्मी से बेहाल लोग, 44 डिग्री के पार पहुंचा पारा, गर्मी से बचने के लिए लोग ले रहे हैं जूस और शरबत का सहारा। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बस में लगी आग, बस में सवार सभी यात्री वक्त रहते सुरक्षित उतार लिए गए। दीघा से मिदनापुर जा रही बस में इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 8 अधिकारियों के 15 ठिकानों पर छापा मारा, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, जल संसाधन विभाग और खाद्य विभाग के अधिकारियों के यहां छापा। राजस्थान के जोधपुर में 5 साल के मासूम की पत्थर से कुचलकर हत्या, आरोपी युवक सीसीटीवी में हुआ कैद, आरोपी युवक बच्चे के पिता का दोस्त बताया जा रहा है। 25 मार्च को पंजाब के मुक्तसर में दफ्तर से लड़की को खींचकर अगवा करके बलात्कार करने का आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी वारदात। मुक्तसर रेप केस में आरोपी गुरजिंदर सिंह को कल ही पुलिस ने सरेंडर करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था, दूसरे आरोपी संदीप सिंह की पुलिस को तलाश। दिल्ली के बसंत कुंज के किशनगढ़ इलाके में स्कूटी चुराने वाली महिला चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, पुलिस को गाउन वाली महिला चोर की तलाश। दिल्ली के अमन विहार में अपने क्लिनिक के बाहर बैठे डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को टक्कर मारने का आरोपी गिरफ्तार, हादसे में डॉक्टर के दोनों पैर टूट गए थे। दिल्ली के पास गुड़गांव में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष में 2 सगे भाइयों की मौत, मां समेत परिवार के 3 लोग बुरी तरह से घायल, मकान बनाने को लेकर चल रहा था विवाद। दिल्ली पुलिस ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के आरोपी दंपति विनोद बंसल और प्रीति बंसल को किया गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के कागजात में हेराफेरी के आरोप। ठग दंपति पहले किसी प्रॉपर्टी के आधार पर बैंकों से लोन लेते थे, फिर बैंक के अधिकारियों से मिली भगत कर उस गिरवी प्रॉपर्टी के कागजात निकलवाकर उसका सौदा कर लिया करते थे। उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ में महिला साध्वी के लिए परी अखाड़ा बनाने वाली त्रिकाल भवंता की तबियत बिगड़ी, महिलाओं के लिए अलग से शाही स्नान की मांग को लेकर कुछ दिनों से अनशन कर रही हैं। आईपीएल के 9वें सीजन में आज खेले गए पहले मुकाबले में दिल्ली ने मुंबई को 10 रन से हराया, मैन ऑफ द मैच बने 60 रन बनाने वाले दिल्ली के संजू सैमसन। आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला पंजाब और हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है, हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली पर लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना, पुणे के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से लगा पेनाल्टी। सलमान खान को ब्राजील में होने वाले रियो ओलंपिक में भारतीय दल का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, बॉक्सर मैरी कॉम ने कहा सलमान के होने से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा। अगस्त में होने वाले रियो ओलंपिक के लिए गुडविल एम्बेसडर बनने पर सलमान खान ने कहा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए जो भी होगा करूंगा, खिलाड़ी देश के लिए अपना बेस्ट दें। आज से कॉमेडियन कपिल शर्मा का नया शो रात 9 बजे से हो रहा है, सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर प्रसारण। फिल्म उड़ता पंजाब में हो रही है शाहिद कपूर के लुक की तारीफ, अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग उड़ता पंजाब का ट्रेलर देख चुके हैं। 17 जून को रिलीज होगी फिल्म। रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म रोबोट 2.0 की दिल्ली में शूटिंग पूरी, अब बोलिविया में शूट होगी रोबोट। फिल्म में अभिनेत्री एमी जैक्सन की अहम किरदार निभा रही हैं। रावण की तरह एक और साइंस फिक्शन फिल्म बनाएंगे शाहरुख खान, साल 2011 में आई थी फिल्म रावण, शाहरुख का बैनर रेड रिलीज करेगा फिल्म का निर्माण। अभिनेत्री सनी लियोनी अब लेखक बनने जा रही हैं। सनी लियोनी स्वीट ड्रीम्स नाम से किताब लिख रही हैं जिसमें 12 अलग अलग कहानियां होंगी। शाहरुख की फिल्म फैन को नहीं मिल रहा है फैन, लगातार कम हो रही है फिल्म की कमाई, अब तक कुल 71 करोड़ 50 लाख की कमाई की, विदेश में कुल 51 करोड़ 48 लाख का कारोबार।